आप सभी को नमस्कार है। हम लोग आ गए हैं चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। और तो दो तीन चीज़ों पर ध्यान देने की बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से हम अपने बारे में सोचते हैं और क्या सोचते हैं और कैसे हमें सोचना चाहिए तो उसका इम्पैक्ट लोगों पर क्या पड़ता है और उससे हमारी लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ सकता है। ऑथर बताते हैं कि कुछ स्टोर पर, कुछ शॉप पर आप देखे होंगे कि वहाँ के एम्प्लॉय कुछ व्यक्ति को बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट से बात करते हैं, बहुत इज्जत से बात करते हैं, तो कुछ लोगों से इज्जत से बात नहीं करते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका नाम लेकर के या फिर यार कह के शब्दों का इस्तेमाल करके उन्हें बुलाया जाता है या बात किया जाता है, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको लिए सर बोल करके या मैडम बोल करके उनको इज्जत और सम्मान से बात किया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है कि वो व्यक्ति अपने बारे में क्या सोचता है। कोई व्यक्ति अगर अपना रेस्पेक्ट करता है, सोसाइटी उसकी रेस्पेक्ट करेगी, उसको इज्जत देगी। अगर कोई व्यक्ति अपना इज्जत नहीं करता है तो सोसाइटी उसकी इज्जत नहीं करेगी। जनरली आप देखे होंगे कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर होते हैं और लोग उनको इज्जत सम्मान नहीं देते। ऐसा क्यों? वो फाइनेंशियली कमज़ोर है इसलिए? शायद नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो व्यक्ति अपने आप को हीन समझता है, छोटा समझता है। और कुछ लोग अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं, यानी वो सोचते तो हैं अपने बारे में छोटा, लेकिन सोसाइटी को दिखाते हैं कि नहीं, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं इस काम को कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि एक टाइम के बाद समझ में आ जाता है कि ये व्यक्ति झूठा है, ये अपने बारे में छोटा सोचता है। सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ ऑथर बताते हैं कि इस चीज़ से हम बाहर कैसे निकलें, हम कैसे दिखाई दें लोगों को कि हम कॉन्फिडेंट हैं। इसका जो सबसे बेहतर तरीका है वो है आपका ड्रेसअप। अगर आपका ड्रेसअप अच्छे हैं तो आपका सोसाइटी में इमेज अच्छा होगा। वो एक कहावत है कि डोंट जज अ बुक विथ इट्स कवर, लेकिन बुक के लिए कितना सच्चाई है ये तो हमें नहीं पता, बट इंसान के लिए, हमारे लिए, आपके लिए बहुत ही बड़ी सच्चाई है। आप जैसे दिखाई देते हैं लोग आपके बारे में वैसा ही विचार बना करके रखते हैं। अगर कोई व्यक्ति के कपड़े पुराने हैं, मैले हैं, फटे हैं तो उनको इज्जत सम्मान नहीं मिलेगा। सोसाइटी ऐसी ही है। तो हमें सबसे पहले यह क्लियर करना पड़ेगा कि हम किस तरीके का दिखाई देते हैं। यह हमें सोचना पड़ेगा कि जैसा हम दिखाई दे रहे हैं और जैसा हम सम्मान अपने लिए सोचते हैं, क्या दोनों मैच कर रहा है? अगर नहीं तो हमें उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अमेरिका में एक पोस्टर लगा हुआ था, उस पर साफ साफ मार्केटिंग की गई थी कि हमेशा अच्छे कपड़े पहने, इसके बिना काम नहीं चलेगा। और अमेरिकन पुलिस ने भी अपने इंटरव्यू में बताया था कि किसी भी व्यक्ति को या किसी बच्चे को देख करके बताया जा सकता है कि वो अभी कैसे थॉट फॉर्म में है, वो क्या सोच रहा है और आने वाले टाइम में उसका लाइफ कैसा होगा। जैसे कोई स्कूल के बच्चे हैं, मान लेते हैं उसके कपड़े साफ नहीं हैं, कपड़े प्रेस नहीं हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो बच्चा थोड़ा सा ओवर एक्टिवेट होगा या वो कुछ गड़बड़ कर सकता है, वो ज़्यादा चुलबुल होगा, वो डिसिप्लिन नहीं रहेगा, लोगों की बात नहीं सुनेगा, टीचर की बात नहीं सुनेगा, या टीचर भी उसके बारे में कई तरह की धारणा बना लेते हैं। लेकिन ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये हमारे लिए भी है। अगर हम बड़े हैं तो हमें सोचना चाहिए कि अगर उस बच्चे की जगह हम हैं तो हमारा कलीग हमारे बारे में क्या सोचेगा, हमारा बॉस हमारे बारे में क्या सोचेगा। तो सबसे ज़रूरी है कि हम अच्छे दिखें, अच्छे कपड़े पहने और अच्छे दिखाई दें। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आज नेक्स्ट कि किस तरीके के व्यवहार हम अपने काम के साथ करें। यानी कि पहला, आप अपने आप को कैसा सोचते हैं, अपना इमेज कैसा आपकी नज़र में है। दूसरा, आप कपड़े कैसे पहनते हैं। और तीसरा, आप किस तरीके से अपने काम के बारे में सोचते हैं। जैसे एक छोटी सी स्टोरी है कि 3 व्यक्ति थे, तीनों व्यक्ति ईंटा उठाने का काम करते थे। तीनों से पूछा गया आप क्या करते हो। एक व्यक्ति ने आंसर दिया मैं ईंटा उठाता हूँ। दूसरे व्यक्ति ने आंसर दिया कि मैं पर डे इतनी इनकम करता हूँ, एक सैलरी जो भी उसको एक दिन का पेमेंट मिलता था। तीसरे व्यक्ति ने बोला कि मैं इस दुनिया का सबसे खूबसूरत गिरजाघर बना रहा हूँ। काम तीनों बराबर कर रहे हैं, बट जो थर्ड पर्सन है उसका थॉट फॉर्म कुछ अलग है। उसके बाद से उसके नज़रिए से क्या समझ में आता है? उसके बाद उसके नज़रिए से ये समझ में आता है कि यह व्यक्ति आगे चल करके या तो कॉन्ट्रैक्टर बन जाएगा, या तो बिल्डर बन जाएगा, या तो अपनी लाइफ में कुछ बेहतर काम कर ले जाएगा, क्योंकि इसकी सोच बेहतर है। और डेफिनेटली उन तीनों ही व्यक्ति में से जो सबसे ज़्यादा सम्मान और इज्जत मिलना चाहिए वो उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जो अपने काम का सम्मान और इज्जत कर रहा है। ऑथर के एक मित्र हैं, वो अपने ऑफिस के बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके से लोग हायरिंग करते हैं। हायरिंग में जब वो इंटरव्यू लेते हैं तो जो व्यक्ति आता है उससे पूछते हैं कि आप अभी इससे जहाँ पहले काम कर रहे हो उसके बारे में आप बताओ।
और समझने का प्रयास करते हैं कि वो व्यक्ति अपने करंट जो काम है उसको रेस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो अपने काम को इज्जत नहीं कर रहा है जहाँ पहले से काम कर रहा है तो ये लोग उसको हायर नहीं करते, क्योंकि ये एक विचार है, ये सोचते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने करंट के काम को इज्जत नहीं दे रहा तो हमारे भी काम को इज्जत नहीं देगा। दूसरा तरीका इनका है कि जब भी किसी बिल्कुल फ्रेश बच्चे को हायर करते हैं किसी कॉलेज से, किसी यूनिवर्सिटी से, तो उसे काम देते हैं मेल बॉय का। मेल बॉय क्या होते हैं? जो फाइल को, लेटर्स को इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट में पहुंचाते हैं। सबसे पहले उन्हें वही काम दिया जाता है। ये काम क्यों दिया जाता है? इसलिए कि वो बच्चा हर डिपार्टमेंट में जाए, उसका काम ही ऐसा हो कि हर डिपार्टमेंट में वो चला जाए और देखे समझे कि कौन सा काम उसको बेहतर लग रहा है। लेकिन कुछ लोग उस काम को छोड़ देते हैं, उन्हें लगता है कि मेल बॉय का काम बहुत ही छोटे लेवल का है। तो जो व्यक्ति अपने काम को इज्जत सम्मान नहीं करता वो व्यक्ति आगे भी किसी बड़े काम का भी इज्जत सम्मान नहीं करेगा। ये कहावत भी है कि जिस व्यक्ति को मारुति 800 नहीं चलाने आता वो उसको इज्जत और सम्मान नहीं दे सकता, वो मर्सिडीज भी नहीं चला सकता। ये हमने सुना है कुछ इंटरव्यू में, और रियलिटी यहाँ भी वही है कि अगर अपने काम को इज्जत व्यक्ति नहीं दे रहा है तो किसी भी काम को इज्जत नहीं देगा। और जनरली ऐसे आदत हमें अपने सीनियर से लगती है। आप किसी एम्प्लॉयर बॉस को देखेंगे जो कई सालों से काम कर रहे हैं, दोनों का थॉट फॉर्म एक जैसा होता है। ड्रेसअप हो गया, या उनका चलने का तरीका, उनके बोलने का तरीका, उनके लिखने का तरीका, या इवन गाड़ी भी खरीदने की चॉइस भी उन लोगों की सेम होती है। तो महत्वपूर्ण ये भी है कि हम कैसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। जैसे इन्वायरमेंट में हम रहते हैं हमारा माइंडसेट उसी तरीके का बन जाता है। आगे बात कही जा रही है कि खुद को से बेचें। ये एक बहुत महत्वपूर्ण टेक्निक है, बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है अपने आप को इन्हेंस करने का, अपने क्वालिटी को बढ़ाने का। आप अपने आप को देखें और सोचें कि अगर मैं किसी कंपनी का बॉस होता तो क्या जो मेरी पर्सनालिटी है मैं उसको जॉब देता, और अगर जॉब देता तो कैसी जॉब देता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्निक है। हो सकता है आपको अजीब लगे, हो सकता है आपको हंसी है, बट इसको प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप अपनी हुलिया को देखें, अपने बालों को देखें, अपने चेहरे को देखें, अपनी पर्सनालिटी को देखें, अपने हाथ पैर घुमाने के तरीके को देखें, शायद आप अंदाज़ा लगा लेंगे। अब बात आती है इसको और बेहतर बनाने की। कैसे बेहतर बनाएंगे? सबसे पहले अपने बारे में अच्छी बातें लिखें। आपकी अच्छी बातें क्या हो सकती हैं? बहुत कुछ अच्छी बातें हो सकती हैं। आपको बोलने आता है, सबसे पहले तो ज़रूरी है कि अपने आपका विश्वास बढ़ाएं। कैसे विश्वास बढ़ाएंगे? अपने बारे में सोचिए, मैं अच्छा दिखता हूँ, मैं अच्छा दिखता हूँ, मैं अच्छा दिखता हूँ। ये कमांड अपने आप को दें। जब आप अपने दिमाग को कमांड देंगे कि मैं अच्छा दिखता हूँ, कुछ दिन के बाद आपको बहुत सारे विचार आएंगे कि मैं अच्छा कैसे दिख सकता हूँ। आपका दिमाग काम करना शुरू करेगा। अब अपने आप को विचार देना है कि मैं बहुत ही स्मार्ट हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं एक अच्छा लीडर हूँ। अपने आप को जब आप पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन ऐसा देना शुरू करते हैं तो आपका दिमाग वैसे एक्टिवेट होता है और आपको रास्ता निकाल करके वो देगा। एक पेपर पर लिख लें और इसे दिन में 4 बार, 5 बार, 6 बार, जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़ें। और कोशिश करें अगर पॉसिबल हो तो मिरर में देख करके पढ़ें। एक बार ही अगर मिरर में देख सकते हैं तो एक बार देखें, बट अपने आप को देखें और इस अफर्मेशन को पढ़ें। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे आपके न्यूरॉन्स के लेवल पर आपके सिस्टम में चेंजेज आएंगे और आपकी क्वालिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी। और फाइनली होता यही है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। तो फिर जब इसमें सच्चाई है तो जैसा हम बनना चाहते हैं वैसा सोचें। हमेशा अपने आप को सक्सेसफुल देखें, हमेशा अपने आप को पॉजिटिव बोलें। किसी और को भी कुछ बोलें, पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करें। अगर कहीं ज़रूरी है नेगेटिव शब्द का इस्तेमाल करना तो वहाँ पर भी पॉजिटिव शब्दों के हिसाब से उसे यूज करें। जैसे एग्जांपल लेते हैं, किसी व्यक्ति ने काम गलत किया तो आप उसे ये ना बोलें कि ये काम बहुत ही घटिया किया आपने। आप उसे ये बोल सकते हैं इस काम को और बेहतर तरीके से किया जा सकता था। बात वही है, बट आपने शब्दों का इस्तेमाल सही किया और इससे हमारे दिमाग पर, हमारी पर्सनालिटी पर इसका बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। तो थैंक यू सो मच। ये चैप्टर क्लोज हुआ। हम लोग आपसे मिलेंगे फिर से नए चैप्टर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।